हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में एंगल देख लिए थे, 270 तक के एंगल्स को कैसे निकालते हैं। तो आज उसके आगे की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल रहेगा तभी वो 270 से बड़ा होगा। अब याद होगा सबको कैसे, अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ये एंगल थीटा लिया है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इसको हमने क्या बी बोला था, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको 270 से रोटेट कर दिया हमने। ये जो पूरा एंगल बनेगा यहां से यहां तक का, ये एंगल, ये कितना होगा 270 प्लस थीटा। अब इस एंगल के लिए साइन कॉस और टेन कौन सा ट्रायंगल देगा, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल है जो ओ। चलो अभी ये हमारा नया वाला ए है, नया बी है, ठीक है, ये देगा। तो अगर ये वाला पी है तो यहां पे बताओ पी कौन सा होगा। नाम चेंज कर दो चाहे तो करना है, इसको ए डैश कर दो, इसको बी डैश कर दो, ठीक है, बताओ। सेम ट्रायंगल है, देखो ये पी है तो ये वाला पी आएगा, देखा, ओ ए डैश पी आएगा, और ओ बी डैश तो एच रहेगा, और बी क्या हो जाएगा ओ ए, और यहाँ पे क्या होगा वो, बोलो, ए डैश बी डैश होगा, ये बनेगा। हम इसमें क्या लिखेंगे बताओ। अच्छा, 270 प्लस थीटा का साइन क्या होगा, 270 प्लस थीटा का साइन क्या होगा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पे ये वाला होगा डाउनवर्ड, तो नेगेटिव लिखेंगे इसको, कौन सा, माइनस बी, ठीक है। 270 प्लस थीटा तो क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, क्या है माइनस बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से किसके इक्वल होगा देखो जरा, यहाँ पे साइन थीटा हमको मालूम है क्या था, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या था, पी बाई एच, टेन थीटा क्या था, पी बाई बी। तो यहां से मैच कर लो, बी अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पे ओ ए डैश है, कितना है ये पी, प्लस नहीं है वो भी, पी अपॉन एच, तो किसकी इक्वल हो गया देख लो, साइन थीटा की इक्वल हो गया। इसी तरह टेन में देख लो, तो टेन 270 प्लस थीटा, तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर माइनस पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या है टेन थीटा, तो दिस इज माइनस, एक मिनट, टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, तो ये है माइनस बी, सॉरी उल्टा लिख दिया है, माइनस बी अपॉन पी बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब इसका यूज करके एंगल वेंगल निकाल सकते हैं हम लोग। तो कितने एंगल निकाल सके, 270 तक निकाल सके क्या, बोलो, 270 निकाला था पिछली क्लास में, तो उसके आगे निकालो फिर, 300 निकालो साइन कॉस टेन में, और 315 निकालो, 330 निकालो, और कौन सा एंगल है बोलो, उसके बाद सीधे 360, तो सेम है 0 डिग्री, तो चलो इन तीनों में निकाल लो बस केवल।
साइन कॉस और टेन निकालो जल्दी। साइन कॉस और टेन। चलो जल्दी से लिख लो। देखो साइन 300 निकालना है ना, तो क्या लिखोगे? साइन 270 प्लस 30, तो ये हो जाएगा और कितना, यहां से देख सकते हैं माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस 30 हो जाएगा ये, और माइनस कॉस 30 कितना होता है? √3/2। दिस इज -√3/2। इसी तरह बाकी निकाल लो। कॉस 300 ये हो जाएगा कॉस 270 प्लस 30, तो ये होता है कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। दिस इज साइन 30, साइन 30 मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है। इस तरह कॉस tan 300, tan 270 प्लस थीटा, तो ये कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। दिस विल बी माइनस कॉट 30, हो जाएगा माइनस ऑफ रूट। हम लोग tan की वैल्यू चाहे तो साइन अपॉन कॉस करके निकाल सकते हैं। जैसे tan 300 क्या होगा? साइन 300 अपॉन कॉस 300, तो -√3/2 अपॉन 1/2, तो वहां से भी निकालोगे तो कितना आएगा? वो माइनस ऑफ √3 आएगा। बाकी सबके लिए निकालो जल्दी से, 315 और 330 के लिए। तो 315 330 सबके निकाल सकते हो। निकाल ली सारे?
तो साइन 315 कितना आया बोलो? साइन 315 डिग्री -1/√2 आएगा ना, ठीक है। कॉस 315 कितना आ रहा है? 1/√2। तो tan निकालना है तो इन्हीं को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो tan आ जाएगा -1, tan 315 आ जाएगा -1, ठीक है। और साइन 330 कितना आ जाएगा? 330 कितना आ रहा? -1/2, ठीक है। कॉस 330 कितना आ जाएगा? √3/2। tan के लिए डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा -1/√3। तो हम लोग एंगल वेंगल ये निकाल सकते हैं। अब देखो, हमने जितने भी एंगल निकालना सीखे हैं एक एक करके, उन सबको हम एक बार में बता रहे हैं, और कैसे इनको निकालना है वो तुमको याद रखना है, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो 2-3 बेसिक सिंपल से रूल बता रहे हैं, उसको याद रखोगे तो सारे एंगल निकल आएंगे बस। ये बेसिकली हमने सबका प्रूफ देखा था कि एंगल्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो, अगर कोई एंगल थीटा है तो इसके साथ में π/2 के मल्टीपल, मतलब ऐसे हम बोले n × π/2 और प्लस माइनस थीटा, ये जितने एंगल बनेंगे इनको, इसका एक नाम होता है, इन एंगल को बोलते हैं एलाइड एंगल्स। तो क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स, ठीक है। तो एलाइड एंगल्स कौन कौन से होंगे देख लो जरा। π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमने n को 0 डाल दिया तो क्या बनेगा? प्लस माइनस थीटा। तो प्लस थीटा तो यही है, तो क्या बनेगा? माइनस थीटा। अच्छा, अगर तुमने n को 1 डाल दिया तो क्या बनेगा बोलो? ये π/2 प्लस माइनस थीटा। तो अगर डिग्री में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये बनेगा। अगर n को 2 डाल दिया तो क्या बनेगा देखो? अच्छा, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा बनेगा। इसी तरह n को अगर 3 डालेंगे तो बताओ क्या आएगा? 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और अगर इनको 4 डालेंगे तो 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो बेसिकली हम लोग अब इन एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इन सारे एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हाँ, अगर हमको थीटा गिवन है तो ये सब एंगल्स के बारे में वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखो, इसमें 2 बेसिक्स रूल हैं जो तुमको याद रखना है। सबसे पहला, साइन कैसे निकालते हैं, और दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम लोग साइन की बात कर रहे हैं तो साइन के लिए तुमको क्या फॉलो करना है, जो बताए थे पहले। क्या होता है यहाँ पे? 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो या कॉस हो, कोई भी एंगल हो, सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। तो साइन पॉजिटिव, तो कॉसेक अपने आप पॉजिटिव है। कॉस क्या होता है? निगेटिव। और टेन क्या होता है? निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और बाकी दोनों निगेटिव, साइन निगेटिव और कॉस निगेटिव। उसके बाद यहां पे कॉस पॉजिटिव, साइन और टेन निगेटिव। तो अगर कोई तुमसे सिर्फ ये पूछता है कि बताओ टेन 320 डिग्री पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो क्या आंसर करेंगे बताओ हम लोग? तो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है वो, तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 270 के आगे आएगा वो यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। आएगा। अगर पूछता है कि साइन 220 डिग्री कितना होगा, बताओ किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना अच्छा रहा।
साइन 180 डिग्री के बारे में सुनो। अब यहाँ पे एक अच्छी अच्छी चीज ये है, सुनो, 180 डिग्री वो लोग कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा। तो इस लाइन पे अगर है तो तुम उसको किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हो, या तो ऊपर वाले में मान सकते हो या नीचे वाले में। अगर ऊपर वाले में मानोगे तो क्या बोलेंगे, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर नीचे वाले में मानेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो कोई ऐसी चीज बताओ जो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, उसके बाद भी सेम हो। कोई ऐसा नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज नहीं होता है, जीरो। तो इसका मतलब है साइन 180 क्या होगा, जीरो। और जहां पर भी ऐसा हो रहा होगा कि क्वाड्रेंट के इस तरफ वो पॉजिटिव है और क्वाड्रेंट के इस तरफ वो निगेटिव है, मतलब जैसे अगर तुम बोल रहे हो कि हमने बोला 180 को यहाँ, ये लाइन है, तो इसके ऊपर तुम बोल रहे हो पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, इसका मतलब वो जीरो है। तो साइन 180 क्या होगा, एक्चुअली में वो जीरो होगा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसी तरह बताओ कॉज 90 की बात करते हैं, कॉज 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां पे होगा इस लाइन पे। तो जो चीज लाइन पे है उसको हम लोग फर्स्ट या सेकंड, उसके आगे पीछे किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हैं। तो जब 90 डिग्री यहां पे है, इसका मतलब अगर यहां पर मानेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहां पर मानेंगे तो क्या आएगा, वो नेगेटिव। इसका मतलब वो जीरो होगा तभी, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। अगर कोई वैल्यू होगी तो अलग अलग हो जाएगी, तो सिर्फ जीरो ही पॉसिबल है वो, ठीक है। अच्छा और देखो, अच्छा अगर पूछते हैं बताओ tan 270 डिग्री, बताओ जरा, 270 यहां पे हमको एंगल होगा, तो हम उसको यहां पर भी मान सकते हैं और यहां पर भी। तो अगर यहां पर मान रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा, इस तरफ मान रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब वो जीरो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर पूछे साइन 215 डिग्री, ये कितना होगा बोलो, 215 तो यहाँ पे जाएंगे थर्ड में, तो यहाँ पे तो क्लियरली नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉस 300 डिग्री कोई पूछता है, बताओ कॉस 300 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, साइन, एंगल का साइन कैसे देखना है ये सबको मालूम चल गया है। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं इनका। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमको जो रूल याद रखना है वो ऊपर हम लिख रहे हैं। देखो साइन के आगे या फिर साइन कॉस और टेन, चलो एक एक करके देख लेते हैं पहले। बाकी भी चलो लिख ही देते हैं, कॉट सेक और कॉसेक। देखो अगर तुमको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसी के आगे 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ मिलता है, तो तुमको करना क्या है, साइन को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। मतलब अगर तुमको मिला है साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉस थीटा में, कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा में, टेन को कन्वर्ट कर देंगे कॉट थीटा में, कॉट को कन्वर्ट कर देंगे टेन में, और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से सिर्फ क्या निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके आगे पीछे साइन लगाएंगे इस रूल का यूज करके, ठीक है। और अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसके आगे हमको 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ मिलता है, तो साइन को साइन में रहने देंगे और ये सब हट जाएंगे 180। तो मतलब ये होगा साइन का साइन थीटा बन जाएगा,
कॉस का कॉस थीटा बन जाएगा, टैन का टैन थीटा बन जाएगा, और इसी तरह बाकी सब में। इस तरीके से तो यहां से हम लोग निकालेंगे साइन, और यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से पिक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अगर कोई बोलता है कि साइन सपोज 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान सुनो, तुम्हारे पास तुमको क्या करना है, इस 225 डिग्री को इन चारों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में तुमको जो लिख पाओ लिखना है। 90 के प्लस में, 270 के प्लस माइनस में, 180 में, जैसे भी तुम उसको लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो कोशिश तुमको ये करना है कि 180, 360 या 90, 270 इसमें लिखना है, लेकिन थीटा को ऐसा रहना चाहिए कि थीटा 90 से कम हो। 90 से बड़ा होगा तब भी आंसर आएगा, लेकिन फिर तुमको 2 बार में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 225 को कोई बोले तो 180 प्लस 45 चलेगा, और 270 माइनस 45, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों से ही आंसर सेम आएगा। देखो, साइन 225 को अगर तुम लिख रहे हो 180 प्लस 45, ध्यान से देखना, 180 प्लस थीटा में क्या करना है बोलो, साइन 180 प्लस थीटा में क्या करना है, वो साइन थीटा ही रहेगा। तो मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होने वाली है वो साइन 45 ही होने वाली है। अब या तो इसके आगे हम प्लस लगाएंगे या माइनस, ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहां से। तो 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पे लगा देंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा, -1/√2। ठीक है बेटा, तुमको नींद आ रही है तो तुम घर चले जाओ, तुम ही से बोल रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लिया क्या, इसको लिख लो, अच्छा इसको लिख लो जल्दी से। बस तुम्हें ये याद रखोगे तो बाकी पीछे जो हमने किया था सारे प्रूफ्स थे, उसकी भी जरूरत नहीं है हमको। बस तुमको इतनी चीज याद रखनी है, तो सारे एंगल्स निकाल लेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि 0 से लेके 90 तक के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो तो तुमको याद होने ही चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ यार, पर टाइम अभी मैनेज करेंगे उसके पहले सबके लिए। अरे बिना ग्रुप के तो करेंगे यार। लिख लिया बेटा सबने, बोलो, कॉपी कर लिया सबने इसको। इरेज करते हैं सबने, अच्छा लिख रहे हो, ठीक है लिख लो। लास्ट में कॉसेक थीटा लिखा है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो।
अब इन दोनों रूल का यूज करके हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो ठीक है, देखो ये बेसिकली लिखा है 0 - थीटा। ठीक है, माइनस थीटा का मतलब क्या है? 0 - थीटा। अब हमको क्या करना है, इसको पूरा फिल करना है कि साइन 0 - थीटा या सिर्फ साइन माइनस थीटा कितना होता है। ठीक है, 90 + थीटा। तो इन दोनों रूल्स का यूज करना है। तो साइन 0 - थीटा, देखो जरा क्या होगा। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे बताओ? अच्छा, साइन 0, तो यहां पे आएंगे क्या? बोलो। थीटा याद है तुमको? एंगल कैसे डिफाइन किया था? अगर तुमको बेटा एंगल याद नहीं है तो बताया था क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। तो यहाँ पे होगा क्या? तो शायद 0 के लिए देखो ये बनेगा -(sin θ)। फर्स्ट कॉलम हम पूरा फिल कर देते हैं, उसको लिख लो। कॉस का रहेगा cos θ, tan हो जाएगा -tan θ। कैसे देख रहे हैं? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया नेगेटिव एंगल, ये होता है -θ। जब हम लोग बोलते हैं थीटा तो प्लस में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे एंगल मूव करते हैं। -θ मतलब क्या होगा? डाउनवर्ड, यहां पर पहुंच गए हैं। तो साइन ऑफ -θ क्या हो जाएगा? -sin θ। कॉज ऑफ -θ क्या हो जाएगा? cos θ। tan ऑफ -θ -tan θ। कॉट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, ये -cot θ। sec ऑफ -θ इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा sec θ। cosec ऑफ -θ that will be -cosec θ। 0, 180, 360 इन सब में सेम रूल होता है। 0, 180 और 360। तो 180 में क्या था? साइन का साइन था, कॉस का कॉस था, तो वही रूल 0 में लगेगा। तो साइन का साइन रहा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा में? फोर्थ में, तो वहां पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। टेन क्या होता है फोर्थ में? नेगेटिव। अब देखो 90 में कौन सा रूल होता है? 90 में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में। तो 90 + θ क्या रखेंगे साइन को? बताओ। साइन 90 + θ क्या बनेगा? कॉस थीटा। पहले तो इसको लिख लेते हैं, पूरा फिल कर लेते हैं। कॉस 90 + θ बनेगा साइन थीटा। टेन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टेन, सेक बन जाएगा कोसेक, और कोसेक बन जाएगा सेक।
अब आगे लगाते हैं साइन। साइन मतलब प्लस हो गया माइनस। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आगे प्लस रहेगा यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो लिख भी देते हैं प्लस। अब अच्छा देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करना कि ये कॉज लिखा है, नहीं, हमको क्या निकालना है? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो इसी को देखना है। इसको देखोगे तो तुमको हमेशा प्लस मिलने वाला है फिर तो। ठीक है, अब बताओ कॉज 90 प्लस थीटा, तो कन्वर्ट तो कर दिया हमने, अब आगे प्लस आ गया माइनस। माइनस कॉज सेकंड क्वाड्रेंट क्या आएगा? माइनस। टेन सेकंड क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, उसके बाद तो उल्टा करना है उसको। टेन का उल्टा कॉट, तो टेन में नेगेटिव है तो कॉट में भी आ जाएगा। साइन में है, सॉरी, कॉस इस माइनस, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, इसमें भी माइनस आएगा। साइन का उल्टा क्या है? कॉस, तो साइन का यहाँ पे क्या, सॉरी साइन का कॉसेक, तो यहाँ पर भी प्लस नहीं आएगा। अब देखो 180 में क्या होता है? अच्छा पहले 90, 90 में कन्वर्जन तो फिर से होगा, तो साइन का कॉस बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या? कॉस थीटा। कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा। ये वाले तो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आगे साइन चेक करना है। किस क्वाड्रेंट में है हम बोलो? 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में तो सारे ही प्लस होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है हमको तो। फर्स्ट में तो क्या होते हैं? सारे ही प्लस होते हैं ना। 180 माइनस थीटा, तो 180 में रूल क्या होता है? साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। तो साइन के आगे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। कॉस के आगे कॉस थीटा। टेन के आगे टेन थीटा। जो जैसा है वैसे ही रहने वाला है। सेक के आगे सेक थीटा, कोसेक के आगे कोसेक थीटा। ठीक है, अब लगाना है प्लस या माइनस। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो सेकंड में यहां पे क्या लगाएंगे? इसको देखना है, ध्यान रखना, प्लस। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट है और क्या निकाल रहे हैं? कॉज, तो आगे क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है और टेन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तो उल्टा ही करना है। तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस, यहां पर भी माइनस, और यहां पर प्लस। 180 प्लस में, तो 180 में चेंज तो नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉज का कॉज रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्लस आएगा माइनस। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में है ना, 180 के आगे चले गए हैं। तो यहां पर क्या लगाओगे बोलो? साइन निकाल रहे हैं तो आएगा माइनस। ठीक है, यहां पर बताओ नेगेटिव। कॉज निकाल रहे हैं इन थर्ड, यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि टेन इन थर्ड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। इसके बाद बस, अरे इसके बाद तो बस उल्टा करते जाओ। यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस नहीं आने वाला है। ठीक है, यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव तो यहां पर भी नेगेटिव। ठीक है, 270, तो 270 में कन्वर्ट हो जाएगा साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो यहां पर साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टेन, कोसेक बन जाएगा कोसेक, कोसेक बन जाएगा सेक। चलो साइन लगाओ, बताओ आगे। तो साइन ऑफ किस क्वाड्रेंट में? पहले तो थर्ड में है। ठीक है, थर्ड में साइन कैसा होगा? निगेटिव। कॉस कैसा होगा? निगेटिव। थर्ड में टेन कैसा होगा? पॉजिटिव। उसके बाद तो फिर प्लस। ठीक है, 270 में कन्वर्ट तो फिर से करना है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है,
कोसेक थीटा। चलो अब आगे प्लस माइनस लगा लो। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होने वाला है? नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव। टेन नेगेटिव। के बाद बस यहां पर नेगेटिव तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। 360 में तो कन्वर्ट करते नहीं है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। अब आगे साइन लगा लो, प्लस या माइनस बोलो। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है। फोर्थ में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। टेन नेगेटिव। कॉट के बाद तो ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये प्लस तो ये प्लस, नेगेटिव। 360 प्लस थीटा, तो 360 में कन्वर्ट तो होता नहीं है, तो साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, और कोसेक कोसेक रहेगा। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हो गया ना? 360 तो कंप्लीट राउंड हो गया, प्लस थीटा फर्स्ट में पहुंच गए, तो फर्स्ट में तो सारे ही प्लस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। इसको लिख लो पूरा कंप्लीट ऐसे बना के। ये साइन के लिए हो गया पूरा, बना लो अपनी कॉपी में जल्दी से। कॉस के लिए हो गया, टेन के लिए हो गया, कॉट के लिए हो गया, ये बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है, एलाइड एंगल्स का एक टेबल बना लिया है, कैसे निकालते हैं। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो उसमें, कौन कैसे आया है। दो सिंपल से रूल हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना आना चाहिए हमको, और उसके आगे प्लस या माइनस आएगा। तो प्लस या माइनस डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट से, और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए याद रखना है कि 90 और 270 में चेंज कर देना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। और 180 और 360 में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक, और सेक सेक रहेगा। ये ध्यान रखना, ये सब ये प्लस लिखा है यहाँ पे, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा किसी को तो, फिर माइनस लिखा है, ये 360 लिखा है। हाँ दो। इस टेबल को तुम घर पे भी एक दो बार अपने पास से बना के प्रैक्टिस करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको टेबल तो पूरा याद होना चाहिए, हाँ, लेकिन निकालना आना चाहिए हमको।
डाल ही तुमने, आ रहे हो। हो गया। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, बेसिकली 0 से 360 तक के जो एंगल्स हैं उन सबको मतलब बहुत जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए हमको। जैसे रैंडमली सपोज हम कोई एंगल पिक करते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसे निकालना है सपोज कॉस 240 डिग्री, ठीक है। तुमको क्या करना है, इसको जो चार तरीके हमको मालूम है, 90, 180, 270 और 360, इसके टर्म में ब्रेक करना है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, कोई एक आदमी बोलेगा कि सर इसको हम लिख रहे हैं cos 180 प्लस 60, वो भी सही बोल रहा है। और कोई एक आदमी बोल सकता है कि इसको हम सर लिख रहे हैं cos 270 माइनस 30। दोनों ही लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है। और दोनों लोगों से यहां से सही आंसर आएगा। तो 180 का रूल क्या होता है कि cos cos में रहता है, तो cos 180 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा cos थीटा, मतलब cos 60, ठीक है। और 270 का क्या रूल होता है, चेंज कर देते हैं cos को साइन में, तो ये बनेगा साइन थीटा, तो थीटा क्या है 30 यहाँ पे, तो ये बनेगा साइन 30। अब आगे देखना है, या तो प्लस आएगा या माइनस। cos किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, बोलो। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो दोनों जगह यहाँ पे, चाहे यहाँ पर हो यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। और यहां से निकालेंगे तो साइन 30 कितना होता है हाफ, तो यहां से भी क्या आ रहा है -1/2। तो हम लोग कैसे भी निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आने वाली है सेम, बस सही रूल अप्लाई करना है। इनफैक्ट ये वाले जो एंगल्स हैं, जैसे अगर तुमसे कोई पूछता है cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो इसके लिए चार तरीके हैं लिखने के तुम्हारे पास, और चारों से ही सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, इसको एक आदमी ऐसे बोल सकता है कि cos 90 प्लस 90, ठीक है। एक आदमी बोल सकता है कि cos 180 माइनस 0, एक आदमी बोल सकता है cos 180 प्लस 0, और कोई बोल सकता है cos 270 माइनस 90। चारों से ही सेम आंसर आने वाले हैं क्योंकि वैल्यू तो एक ही है। चलो देखते हैं, तो 90 वाले में रूल क्या होता है, कन्वर्ट कर देंगे, तो cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो इसको लिखोगे साइन थीटा, मतलब साइन 90, ठीक है। आगे प्लस आएगा माइनस, यहां से देखेंगे, देखो कोई ऐसा मत कर देना कि इसको देखोगे साइन 9, यहां से तुमको हमेशा प्लस मिलने वाला है। हमेशा किसको देखते हैं, ओरिजिनल को। cos 180 क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है, ये दोनों में ही cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली हम किस क्वाड्रेंट में मानेंगे, सेकंड में। 90 प्लस लिखा है तो सेकंड में मानेंगे, सेकंड में लिखा है तो क्या मानेंगे, इसको नेगेटिव। तो ये कितना आएगा बोलो, -1 आएगा। यहां से देखते हैं, 180 में cos कन्वर्ट नहीं होता है, cos cos में रहने वाला है, cos थीटा, थीटा कितना है
0। ठीक है, अच्छा आगे प्लस आ गया माइनस, कॉस 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस मतलब सेकंड में, तो सेकंड में कॉस क्या आता है, नेगेटिव, तो लगा दो माइनस, क्या आएगा, कॉस 0 क्या होता है, ठीक है। 180 प्लस, तो कॉस 180 में तो चेंज होगा नहीं, कॉस थीटा ही रहेगा, थीटा 0 है यहाँ पे, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी क्या होता है, नेगेटिव माइनस, तो क्या बनेगा -1। यहां से आओ 270 में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस बन जाएगा साइन, थीटा क्या है 90, तो हो जाएगा साइन 90। थर्ड क्वाड्रेंट में है ये 270 माइनस, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो चाहे किसी भी तरीके से वैल्यू निकाले, वैल्यू सेम ही आने वाली है हमेशा, ठीक है। तो तुमको ऐसा नहीं करना है कि हर एक तरीके से, तुमको कोई एक तरीका फॉलो कर लेना है। तो यूजुअली कोशिश ये किया करो कि 180 और 360 में लिखो, उसमें तुमको साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। देखो अगर तुमको निकालना है सपोज tan 315, चलो निकालो, ट्राई करो खुद से, tan 315 डिग्री, कितना आएगा, -1 आएगा, आएगा। क्या लिखोगे, tan 360 -45 लिखोगे, तो 360 में तो चेंज करते नहीं है, tan tan में रहेगा, और tan थीटा आगे क्या आएगा, प्लस या माइनस, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो उसके बाद चलो निकालो tan 270 निकालो कितना होगा, 180 प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो प्लस में रहेगा, प्लस 1090, 1090 कितना होता है, अनडिफाइंड, ये क्या लिखा है, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे पास एक जो काम तुमको करना है वो सब लोग लिख लो। अच्छा देखो, अभी क्या है, तुम लोग धीमे धीमे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये जो चीज कर रहे हैं इसको ऐसा तुमको रखना है कि तुमको लिखना नहीं पड़े, दिमाग में ही करके आंसर लिख पाए हम लोग, वो ऐसे आएगा, तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे घर पे, ठीक है। जैसे कोई तुमसे बोले कि साइन 225 डिग्री, तो अपने मन में सोचेंगे 225 मतलब क्या है, 180 प्लस 45, थर्ड में है, तो साइन माइनस ऑफ साइन 45, तो -1/√2, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप आ जाएगा। तो तुमको क्या करना है, ऐसा एक टेबल बनाना है, अभी सुनो। हाँ तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, 225 के बाद, मतलब ऐसे ही टेबल में इसी में कोशिश करोगे एक ही लाइन में पूरा बन जाए। 225 के बाद 240, 270, 300, 315, 330 और 360, इन सब के साइन कॉज और टेन निकालना। तो यहां पे लिख लेना ऐसे लाइन में एंगल्स, और ऊपर यहां पे लिख लोगे साइन कॉज टेन, ये तीन निकालो बस केवल, साइन कॉज और टेन, ये तीन निकालेंगे, बाकी हमको अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काम तुमको करना है, हाँ ये निकालना है तुमको।
हाँ ठीक है, अभी तुमको दोबारा से ऐसे निकालना से बताया, ठीक है, सारे टेबल बनाना है इसको पूरा कंप्लीट। नहीं, हम लोग पहले अलग अलग निकाले थे, तुमको फिर से निकालना है उसको ऐसा बना के कंप्लीट टेबल, ठीक है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी से करना सीखेंगे, और कुछ नहीं। सबसे पहले हमको कंफर्टेबल होना है एंगल्स की वैल्यूज के साथ। कॉपी के एक पेज में ऐसा पूरा बना लोगे लाइन से। को बनाओ, बनाना है उसको, छोड़ना नहीं। अभी बनाओ उसको, शुरू करो बनाना। घर पे तुम लोग नहीं बनाओगे। और हाँ देखो, अभी तक हम लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ाई कर रहे थे, अब धीमे धीमे हम लोग पिटाई वाला कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। तो वैल्यू वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, वैल्यू वैल्यू पूछेंगे हम, और फिर उठा बैठक भी लगवाएंगे वैल्यू के लिए। तो सबको याद होनी चाहिए वैल्यू। क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज अगर नहीं आएगा तो आगे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ, किसी को डाउट है कुछ तो अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। घर पे तुम लोग 4-5 बार ऐसे रैंडम निकालने की प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो ऐसा हो जाएगा कि अपने आप तुमको वैल्यू निकालना आ जाना चाहिए डायरेक्टली, कि विदाउट हम लोग इतना स्टेप लिख रहे हैं बार बार। जितना अच्छा तुम्हारा प्रैक्टिस आएगा। नहीं, सभी वैल्यू तुमको याद नहीं करनी है, 0 से 90 तक याद रखनी है, और उसके बाद वैल्यू निकालना आना चाहिए। वो निकालते निकालते अपने आप ही याद हो जाती हैं। साइन कॉस और टेन निकालिए तो बाकी तुमको मतलब अपने आप निकल आएंगे ना। क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। टेन क्या होता है, सॉरी कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल। सेक है कॉसेक का रेसी सॉरी सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। साइन कॉस और टेन मिलेगा तो बाकी तो अपने आप निकाल सकते हैं। रैंडमली से कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, तुम लोग अपन निकालते रहो। जैसे अगर किसी को tan 150 निकालना है तो उसके लिए वो यूज कर सकता है कि tan 180 माइनस 30, और 180 में चेंज तो करते नहीं है, तो ये होगा tan थीटा मतलब tan 30, और आ गया तो प्लस आ गया माइनस, वो यहां से देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा माइनस। माइनस और tan 30 कितना होता है, 1/√3।
हम्म। ये सारे जो एंगल लिखे हैं ना, ये एलाइड एंगल ही हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स के। बेसिकली 90, 180, 270, 360, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ही बने हैं सारे एंगल। तो तुमको एंगल्स याद है ना, कौन कौन से याद होते? 0, 30, 45, 60 और 90, ये एंगल्स याद होते हैं। तो ये जो सारे एंगल बने हैं वो 90, 180, 270, 360 प्लस माइनस इनसे ही बने हैं। अच्छा, इन्हीं एंगल को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू हमको मालूम होती है और इनके अलाइड एंगल निकालने का तरीका हमने देख लिया है। सेक का उल्टा कॉसेक? नहीं बेटा, उल्टा मतलब तुम समझ, उल्टा मतलब होता है रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। 10th में ऐसा नहीं था, तुम कुछ गलत चीज को रेफर कर रहे होगे। इसको तुम लोग घर पे अपना कंप्लीट कर लेना, और एक वैल्यू और बता रहे हैं, उसको भी तुमको याद रखना है। ऐसा एक ट्रेंगल बना लो और लिख लेना ऊपर इंपॉर्टेंट ट्रेंगल। 3, 4, 5, ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होता है 37 डिग्री, और ये एंगल होता है 53 डिग्री। ये ट्रायंगल हमको याद रखना है। तो यहां से अगर कोई पूछता है कि साइन 37 कितना होगा, तो निकाल सकते हैं डेफिनेशन से। इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूस है ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि साइन 53 क्या होगा, तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूस ये, तो हो जाएगा 4/5। अगर कोई पूछता है कि tan 37 कितना होगा, तो 37 एंगल ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 3/4। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल तुमको याद रखना है, 3, 4, 5 वाला। अगर कोई तुमसे पूछता है कि बताओ tan 127 डिग्री कितना होगा, तो निकाल सकते हैं इसको हम लोग। क्योंकि इसको तुम क्या लिख सकते हो, बोलो? tan 90 प्लस 37, या 180 माइनस 53। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 37। 90 प्लस थीटा, tan 90 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot 37। आगे प्लस आ गया माइनस, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। tan क्या होता है, नेगेटिव। और cot 37 की वैल्यू कहां से मिलेगी, इस वाले से, ट्रायंगल से। तो क्या होगा 4/3, तो -4/3।
3। इसी तरह कोई तुमसे अगर पूछ दे कि बताओ साइन 143 कितना होगा, निकाल लेंगे क्या? देखो तो 90 प्लस, या फिर साइन 180 माइनस 37, तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज तो होता नहीं है, तो साइन साइन रहेगा, साइन थीटा मतलब साइन 37, आगे प्लस आएगा माइनस प्लस, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो ये क्या बन जाएगा 3/5। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक तुमको ये सारे एंगल्स साइन कॉस टेन में निकालना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल्स सीखने वाले हैं। कंपाउंड एंगल्स का मतलब ये है कि दो एंगल्स के सम से। तो अभी हमारा बेसिक पर्पस अभी भी शुरुआत में वही रहने वाला है कि एंगल्स निकालने हैं हमको साइन कॉस टेन के। जैसे कोई पूछता है कि साइन 75 कैसे निकालना है, तो 75 में दो एंगल इन्वॉल्व है, कौन कौन से? 30 और 45। कोई पूछता है कि 15 डिग्री कैसे निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस इन्वॉल्व है। तो हम लोग ऐसे एंगल्स की बात करने वाले हैं कि जो अपने को एंगल्स मालूम है उनके सम और डिफरेंस से जो एंगल बनेंगे उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो उसके लिए तुमको ये सारे कल तक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो।